अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक दूसरी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और वो वीडियो का जो टॉपिक है आज का, वो टॉपिक है कि नमाज में कुरान पढ़ना। कुरान पढ़ना, किस तरह से कुरान पढ़ा जाए। इसी तरह से कुरान में अगर सूरतें हम आगे पीछे कर देते हैं या सूरतों की तरतीब हम उलट फेर कर देते हैं, या इसी तरह से और भी जो मसाइल हैं नमाज में कुरान पढ़ने से मुताल्लिक़, इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल तौर पर सुनने और सीखने को मिलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखें ताकि तमाम मसाइल आपके सामने आ सकें। दोस्तों, कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना ये ज़रूरी है। एक शायर का कौल है, अल-अख़्ज़ु बित-तजवीदी हत्मुन लाज़िमुन मन लम युजव्विदिल कुरान फहुव आसिमुन, कि कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना ये लाजिम है, ज़रूरी है। जिस शख्स ने कुरान पाक को तजवीद के साथ नहीं पढ़ा तो वो शख्स गुनहगार होगा। दोस्तों, नमाज के अंदर हम कुरान पाक को पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं। कुरान पाक को नमाज के अंदर पढ़ना फ़र्ज़ है। अगर उस फ़र्ज़ काम को हमने सही ना किया तो हमारी नमाज नहीं होगी। अगर हमने कुरान पाक के अंदर पढ़ने में हा की जगह छोटा हा, हमने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ दिया, तो गोया कि हमने एक हर्फ की जगह पर दूसरे हर्फ को रख दिया, यानी हा की जगह हमने हा पढ़ दिया, जो कि लहन जली है, बड़ी गलती है। बसा औक़ात नमाज के अंदर इस तरह से पढ़ने से और हर्फ को बदल कर पढ़ने से हमारी नमाज तक फासिद हो जाती है, हमारी नमाज होती ही नहीं। लिहाजा हमें कुरान पाक को सही प्रोनंसिएशन के साथ, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना ज़रूरी है ताकि हमारी नमाज़ें मुकम्मल तौर पर सही हो सकें। हाँ, अगर कोई शख्स मजबूर है, यानी उसने कोशिश की तमाम हरूफ की अदायगी के लिए, बहुत प्रैक्टिस करता है, बहुत मश्क करता है, लेकिन उसके बावजूद उसके वो हर्फ अदा नहीं हो रहे हैं, वो बुढ़ापे की वजह से हो सकता है, या कभी ज़बान में लुकनत की वजह से हो सकता है, या कोई और दिक्कत हो सकती है। तो अगर ऐसा किसी के साथ मामला है तो ये शख्स माजूर है, मजबूर है। अब ये अपनी मुकम्मल कोशिश के बाद जितना इससे अदा हो पा रहा है वो इसी के साथ नमाज अदा कर ले। लेकिन अगर कोई शख्स कोशिश ही ना करे और इसी तरह से नमाज गलत सलत पढ़ता रहे, हरूफ की बगैर अदायगी के नमाज अदा करता रहे, तो ज़ाहिर है कि उसकी नमाज नहीं होगी। उसे चाहिए कि अपने कुरान पाक को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ में अदा करने की कोशिश करे ताकि उसकी नमाज दुरुस्त और सही हो सके। अगर कोई शख्स नमाज के अंदर सूरतों को बेतरतीब पढ़ता है, यानी जिस तरतीब पर कुरान पाक मौजूद है, अगर कोई शख्स उस तरतीब पे कुरान पाक नहीं पढ़ रहा है तो गोया कि वो मकरूह अमल कर रहा है। तरतीब क्या है? सूरतुन नबा पहले पढ़ना है। अगर अम्मा पारा में आप पढ़ रहे हैं, सूरतुन नबा पहले है, उसके बाद सूरतुन नाज़िआत, फिर सूरतुल अबस, उसके बाद सूरतुल तकवीर, सूरतुल इन्फितार। ये तरतीब है सूरतों की, कुरान पाक की सूरतों की तरतीब ये है। अब जो बहुत सारे हमारे पारे चलते हैं, जैसे अम्मा यतसाअलून का जो पारा चलता है आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा, तो उसमें आप देखेंगे कि सूरतों की तरतीब उल्टी है। यानी पहली सूरत जो उसमें आपको मिलेगी वो आपको सूरतुन नास मिलेगी, दूसरी सूरत आपको सूरतुल फलक, तीसरी सूरत सूरतुल इखलास, चौथी सूरत सूरतुल लहब। यानी इस तरह से तरतीब उल्टी उसमें रहती है। उसका रीज़न, उसकी वजह यह होती है कि छोटी छोटी सूरतें होती हैं, बच्चों जो मकतब के बच्चे होते हैं उनको सिखाने के लिहाज से वो तरतीब रखी गई है। लिहाजा वो नमाज के अंदर हमें उस तरतीब को अप्लाई नहीं करना है। नमाज के अंदर हमें कुरान पाक की जो सूरतों की तरतीब है उसको अप्लाई करना है ताकि हमारी नमाज सही हो, क्योंकि कुरान पाक की सूरतों की तरतीब के ख़िलाफ़ सूरतें पढ़ना ये नमाज के अंदर मकरूह अमल होता है। इसी तरह से एक और मसला है कि अगर किसी शख्स ने पहली रकात में जो सूरत पढ़ी थी वही सूरत उसने दोबारा दूसरी रकात में पढ़ दी, तब भी इसकी नमाज हो जाएगी, नमाज में कोई हरज लाहिक नहीं होगा, लेकिन ये अमल बेहतर नहीं है। जब आपने नमाज के अंदर कोई सूरत शुरू कर दी तो बग़ैर ज़रूरत के उस सूरत को छोड़कर दूसरी सूरत को पढ़ना ये मकरूह अमल होता है। हाँ, अगर कोई ज़रूरत पेश आ गई, मसलन आगे आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको याद नहीं है, तो फिर ये आपके सामने मजबूरी है। ऐसी मजबूरी में आप दूसरी सूरत की तरफ मुंतकिल हो सकते हैं। जिस शख्स को नमाज बिल्कुल ना आती हो, यानी उसे सूरतुल फातिहा और सूरतें बिल्कुल उसे याद ही नहीं है, इसकी वजह यह भी हो सकती है कि कोई शख्स नया नया इस्लाम में दाखिल हुआ है तो उसको भी नमाज नहीं आ रही होगी, उसको भी कुरान याद नहीं होगा। और इसी तरह से अगर कोई शख्स अभी तक गफलत में ज़िंदगी बसर कर रहा था, अब उसे समझ आई
کہ بھائی یہ زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، اس زندگی میں اگر اللہ کو ہم نے راضی نہ کیا تو ہم نے کچھ نہیں کیا اور ہم بڑے خسارے میں رہیں گے۔ لہذا اگر کسی کو غفلت سے کوئی شخص جاگ رہا ہے اور اسے یہ سمجھ آ جا رہی ہے کہ اب ہمیں نماز پڑھنا ہے، تو ظاہر ہے کہ ابھی تک جب وہ نماز اور نمازیوں سے قریب نہیں رہا ہے تو اسے نماز سے متعلق کوئی بھی جانکاری نہیں ہوگی، تو اسے چاہیے کہ وہ مکمل نماز کے اندر سبحان اللہ کا ذکر کرتا رہے اور اپنی نماز یعنی رکوع سجدہ کرتا رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ اس کی نماز یہ قبول و مقبول ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دوسری طرف وہ اپنی نماز کو سیکھتا بھی رہے، کسی جاننے والے کے پاس روزانہ وقت دے، کوشش کرے، نماز کے اندر جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد کرنے کی فکر کرے، نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، جو بھی اس کے اندر مسنون دعائیں اور اذکار ہیں ان کو سیکھنے کی دوسری طرف وہ کوشش بھی کرتا رہے، تب وہ سبحان اللہ کے ذریعے نماز پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اگر کوئی شخص یہ عمل نہیں کرتا ہے، یعنی وہ دوسری طرف نماز سیکھنے کی فکر اور کوشش نہیں کرتا ہے اور ایک طرف یہ سبحان اللہ کہہ کے نماز پڑھتا جا رہا ہے اور اسی کے اوپر اس نے تکیہ کر لیا، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی کوشش نماز سیکھنے کی نہیں ہے ساتھ میں۔ دوستو یہ چند باتیں تھی نماز کے اندر قرآن پڑھنے سے متعلق، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اگر کوئی سوال ہے تو آپ ہمارے ویڈیو کے کامنٹ باکس میں آئیں، سوال کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ میں انہی باتوں کے ساتھ آپ حضرات سے جدا ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔